खबर पनागर से है। मंदिर बचाओ जमीन बचाओ यात्रा जो कि डॉक्टर सत्येंद्र यादव एवं कांग्रेस सेवा दल के द्वारा निकाली जा रही थी, जिसकी समाप्ति 10 तारीख को आंदोलन पनागर में होना था। आदर्श आचार संहिता लगने के कारण कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया, जिसकी जानकारी डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने जन जागरण मीडिया को दी। देखिए रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए तकनीकी तौर पर हमारी उस अनुमति को प्रशासन ने निरस्त किया है और हमारा ये आंदोलन कतई निरस्त नहीं हुआ है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करने वाले लोग हैं। जो चुनाव आयोग की विधिवत परमिशन होती है, उसको परमिशन को लेकर हम इस आंदोलन को, हमारे इस कार्यक्रम को फिर से चालू रखेंगे। जनता का जो समर्थन मिल रहा है, सार्वजनिक संपत्तियों का जो नुकसान हुआ है, उसको आम जनता भली भांति समझ रही है। भूमाफियाओं की साठगांठ को और नेताओं के संरक्षण को भी आम जनता बहुत भली भांति समझ रही है। तो ये आंदोलन तो अब खत्म होने या रुकने वाला नहीं है। ये जरूर है कि लोकतंत्र में चुनाव की व्यवस्था को देखते हुए जहां जो आवश्यक गतिविधियां होती हैं, उनको थोड़ा सा रोकना नियमों में उचित है। किन विषयों के लेकर निकाली गई यात्रा? और एक दिन मैंने आपको और सवाल भी पूछा था कि ये मंदिर बचाओ जो यात्रा निकल रही है, इसमें कुछ नाम भी आपके सामने आ रहे हैं, तो कुछ कैसा क्या कुछ नाम है? मैं इस पूरे आंदोलन को 2015 से चला रहा हूं। 2015 में मैंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें एक पर्टिकुलर माड़वताल की चरनोई भूमि का उल्लेख था और उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने सकारात्मक रूप से हमारे पहलू को समझते हुए निर्णय भी किया और उस पर वैधानिक कार्यवाही चल भी रही है। मैं समझता हूं कि ये सारे के सारे मुद्दे जनहित के हैं, जनता के हित के साथ साथ लोकहित के हैं और इनके साथ साथ हमारी जो एक धार्मिक भावना होती है, उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं। और केवल धार्मिक भावना का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हमारे एक पारिस्थितिकी तंत्र, हमारी जीवन पद्धति का हिस्सा है। कहते हैं को हम मानो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु जैसे गाय को एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे इस जीवन पद्धति में, हमारे लाइफ फिनोमेना में माना गया है। और अगर गौचर की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया जाए, गौचर की ज़मीनों को हड़पा जाए, तो निश्चित तौर पर हमारी पूरी जीवन पद्धति उससे प्रभावित होगी। इस तरीके से आप देखेंगे रास्तों की ज़मीनों को, गौचर की ज़मीनों को, स्कूल की ज़मीनों को, खेल के मैदानों को, ये सारी की सारी चीज़ें कोई एक राजनीतिक तंत्र का या राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बस नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पूरे जीवन पद्धति को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं। तब जिस मानिए आपकी इन चीज़ों के दुष्प्रभावित होने पर कहीं ना कहीं पूरा मानव समाज दुष्प्रभावित हो रहा है और पीड़ित हो रहा है। आज चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण एक दिन 2 दिन के लिए इस कार्यक्रम को वैधानिक तौर पर रोका जा सकता है, लेकिन जनभावना को या हमारी धार्मिक भावना को या आम जनता की इच्छा को अवहेलना नहीं हो सकती है। इसको हम लोग उसी ढांचे में फिर से अनुमति लेकर इसको निरंतर चलाएंगे। सर, क्या कारण है कि अभी तक कांग्रेस की एक भी नाम की सूची नहीं आ रही है, जबकि भाजपा ने लगभग 100 की समथिंग कुछ नाम उन्होंने सूची भेजी है और कांग्रेस से एक भी नहीं आ रही? तो क्या विषय समझ? 2 प्रश्न हैं आपके। एक भारी मंथन क्या आपके इस प्रश्न में, एक प्रश्न में 2 प्रश्न छुपे हैं। एक तरफ कांग्रेस की बात है, हमारी पार्टी की बात है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात है। मैं पहले अपने दल की बात स्पष्ट कर दूं, हम तो कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी जो निर्णय करती है उसको हम लोग सिरोधार करते हैं। हम जैसे कार्यकर्ता के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव भी आए हैं, लेकिन हम लोग कभी अपने संगठन से, अपनी पार्टी की जो लाइन रहती है उससे कभी भटकने वाले लोग नहीं हैं। मैं तो ज़मीनी स्तर पर अपने बड़े नेताओं के आदेश पर काम कर रहा हूं और
बहुत छोटी छोटी बातों से लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातों तक को हमारे वरिष्ठ नेताओं को मैं निरंतर जानकारी देता रहता हूं। अब टिकट वितरण का विषय है, कांग्रेस की टिकट अभी नहीं हो पाई हैं, तो ये कांग्रेस का ऊंचे तबके का जो हमारा नेता है वो इन सब चीज़ों को निर्णय करने वाला है। हमारा आला कमान जो निर्णय करेगा उसको हम लोग मानेंगे। देर या पहले आ जाने से बात नहीं होती है, बात यह होती है कि हम लोग किस सिस्टम पर चल रहे हैं। अगर एक प्रदेश में 6 सांसद और 7 सांसदों को उतारने का मुद्दा आ जाए तो वहीं दिख रहा है कि ये दो तरफा मार किया जा रहा है। अगर जीत गए तो वो मुख्यमंत्री के दावेदार अपने आप को मानेंगे और हार गए तो निपट गए, ये भी आप समझ लें। तो भारतीय जनता पार्टी अब उस स्थिति में आ चुकी है कि वो अपने लोगों को भी अब खाने की और अपने लोगों को भी निपटाने की स्थिति में उनका ये कदम है। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो उनका आंतरिक मामला है। और जिस तरीके से उनने जनभावना को या पनागर में कहें कि आम कार्यकर्ता की भावना को दबाते हुए निर्णय किया है, उसके परिणाम उनको देखने में मिलेंगे। सर, अभी आपकी एक जन आक्रोश यात्रा निकल रही थी, जिसमें कई जगह उसमें उनके ही कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन किया, जैसे एक डिंडोरी में, एक महाराजपुर में आपके, इसमें सही देखिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे कार्यकर्ता एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करते हैं। हम अपने नेता के सामने बहुत अच्छे तरीके से शालीनता के साथ अपनी बात को